क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है? दिल्ली के अंदर जो वाकया पेश आया, लेकिन भारतीय मीडिया नाजरीन इसे जोड़ रहा है और एक फॉल्स फ्लैग की बाकायदा से शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह की हरकत नाजरीन इन्होंने पहलगाम में की थी और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी बाकायदा से। लिहाजा ये नॉर्मल नहीं है। तो पार्लियामान के नजदीक लाल किला, जहां पर 15 मार्च को मोदी या वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तकरीर करते हैं, उसके गेट नंबर 1 के सामने बताया जा रहा है कि स्लो मूविंग कार आती है और कार फट जाती है। कार फट जाती है, 8 लोग जान से गए हैं और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग नाज़रीन जख्मी हो गए। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले धमाके के बाद इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है और मामला खतरनाक रुख इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान ने भी एक नया नोटम जारी कर दिया है, लाहौर की एयर स्पेस बंद करने का फैसला। और इस वक्त बॉर्डर के अक्रॉस पाकिस्तानी साइड पे पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन साइड पर इंडियन एयरफोर्स की कुछ हैवी मूवमेंट, सिंदूर 2.0 की तरफ इंडिया बढ़ने जा रहा है, उसे भी हमने समझना है। चीज जो है, अब प्राइम मिनिस्टर का ये बयान आना और इंडिया का जो मीडिया का एक बड़ा सेक्शन जो है वो जारी बात है इसको पाकिस्तान की तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये है कि दिल्ली में जो कार बम धमाका हुआ है उसके बाद दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर पाकिस्तान की पूरी नज़र है और पाकिस्तान ने इसी दौरान लाहौर, सियालकोट और कसूर बॉर्डर के लिए एक नोटम जारी किया है, फ़ज़ाई हदूद बंद की है, कुछ एक्सरसाइजेज पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है। तो जो वक्त आने वाला है, जो कुछ अब होने वाला है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ, इस बात को हम कम से कम पिछले 15 साल से बता रहे थे कि एक वक्त आने वाला है कि जब तुमको 3 अतराफ से जंग करनी पड़ेगी। अब हम चारों तरफ से घेरे में आ चुके हैं। अब जो होना है इस कौम के साथ वो होना है। जो अल्लाह ने तकदीर हमारी लिखी हुई है, जो हमारे नसीब उसने सैयदी रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक के जरिए, हदीस मुबारक के जरिए हमको पहले बता दिए हैं। अंजाम हमें पहले से मालूम है। ये जंग है जो गज़वा हिंद की जंग है, इसका अंजाम हमें मालूम है कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान फौज हिंद के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएगी। वो चमन फिर मामूर होगा नगमा तौहीद से इंशाअल्लाह। मगर जो रास्ते का सफर है ये हमारे इख्तियार पर था कि हम कौन सा रास्ता लेते हैं, आसान रास्ता लेते हैं या मुश्किल रास्ता लेते हैं। इस कौम ने मुश्किल रास्ता पसंद किया, इसके हुक्मरानों ने, इसकी अशराफिया ने, इसके उलमा ने, इसकी फौज ने मुश्किल रास्ता पसंद किया। बहैसियत एक कौम हम हमेशा पानी सर से गुजरने का इंतजार करते हैं। इंडिया ने जंगी मशक़ें कर ली हैं। त्रिशूल एक्सरसाइज और इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज एक ऐसे मौके पर जब इंडिया के अंदर नोटम्स पर नोटम्स जारी हुए हैं, बल्कि नोटम्स की एक भरमार कर दी गई है और इंडिया अपनी वो जंगी मशक़ों के बिल्कुल एक इख्तिताम के ऊपर है और इंडियन मीडिया ऑलरेडी टेरर रिलेटेड जो नैरेटिव है वो बिल्ड कर रहा है। तो अब अगर हम इस सिनेरियो को भी समझें तो बहुत कुछ हमारे सामने जो है वो क्लियर हो जाता है। अब कई इंडिया के जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, हमें रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। कैसे रिस्पॉन्स करना है, जारी बात है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि जनाब ये है। अब दिल्ली पुलिस जो उनका स्पेशल जो सेल है वो कहते हैं कि उन्होंने इस इलाके को क्लियर कर लिया है, बहुत सारी जगहों पे रेड्स किए जा रहे हैं। सो अगर रेड्स किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये वो नहीं है, दूसरा हमला नहीं है। अब सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, जिस चीज़ को व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी नीड टू रियलाइज, जो ये रेड फोर्ट पे इस एक्सप्लोजन का होना इज़ वेरी सिंबॉलिक। ये बड़ा सिंबॉलिक चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये सिंस इट इज़ ऑन द रेड फोर्ट सो ये इट हैज़ मीनिंग्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो अगर ये हमला किया गया है, किसी ने किया है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जिसने किया है वो देख रहे हैं इसको। ठीक है जी। होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं कि तमाम पॉसिबिलिटीज को देखा जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल रात दिल्ली में लाल किले के पास एक आतंकवादी हमला हुआ है और उस हमले में 10 से 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब समय आ चुका है कि भारत को पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर के साथ साथ आसिम मुनीर को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में जो भी आतंकी हमले होते हैं उसके पीछे पाकिस्तान होता है। भारत को पाकिस्तान को ऐसी मार मारनी पड़ेगी जिससे भारत का नाम लेते हुए भी इन पाकिस्तानियों की रूह कांपे, क्योंकि गजवा हिंद का जो वायरस इनके भीतर है वो इन्हें मारकर ही खत्म होगा। हिंदू दुश्मनी की वजह से ही तो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी सेना रखी हुई है जो पाकिस्तान का 50% बजट खा जाती है, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकवादियों को पालती पोसती है और भारत में अशांति फैलाने के लिए इन्हीं आतंकवादियों को भारत में भेजती है। इसी हिंदू घृणा के कारण पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करना सिखाया जाता है।
ये पाकिस्तान के किसी मदरसे की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के मॉडर्न स्कूलों और कॉलेजों का हाल है। और ये अरब और तुर्कों को अपना बाप ना मानते तो आज पाकिस्तान का इतना बुरा हाल ना होता। दूर 2.0 जिसके हवाले से इंडिया की रिसेंट 3 हफ्तों के अंदर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हमारी इक्वेशन में शामिल हैं, नोटम्स जारी हो चुके हैं, मिलिट्री बिल्डअप, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज, हर चीज इस जानिब इशारा कर रही है कि दे आर प्लानिंग समथिंग। और ये बिल्कुल एक सिंक्रोनाइज तरीके से रॉ की तैयारियां, इंडियन फोर्सेस की तैयारियां, इनकी स्टेटमेंट्स और फिर उसके बाद जो नैरेटिव है, नैरेटिव इंडियन मीडिया के जरिए जो टो किया जा रहा है, इसकी बुनियाद बनाई जा रही थी। लेकिन अब आप ये देखें कि 3-4 चीजें हैं जिससे मसला जो है वो ज्यादा गंभीर हो रहा है। अफगानिस्तान से आप एक खौफनाक जंग कर चुके हैं। तारीख में पहली मरतबा हमने काबुल और कंधार पर जाकर बमबारी की और एक बाकायदा पूरा हमारा मगरबी महाज खुल चुका है। और हमारे अंदर का जो महाज था, जो पिछले 20 साल से पाकिस्तान के अंदर मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीमें और बगावतें बर्पा की जा रही थी, वो इसी दिन के लिए थी। दुश्मन ने इसी दिन के लिए उनको पाला था और तैयार किया था कि पाकिस्तानी कौम पर एक साथ 3 अतराफ से हमले करेंगे। बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, जाहिर है, हमसे रब्ता करते हैं, पूछते हैं अब हम क्या करें। हमने सालों पहले से कौम को भी, फौज को भी, हुकूमत को भी बताया था कि इस कौम को आने वाली आजमाइशों और जंगों के लिए तैयार करो। जिन लोगों ने हमारी बात सुनी, उन्होंने इनफरादी तौर पर अपने आप को तैयार किया, खुराक के ज़ख़ीरे बनाए, हथियारों के लाइसेंस लिए, तरबियत की, बिजली पानी और गैस के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखा, इंतज़ाम किया। आने वाले वक्तों के लिए, मुश्किल वक्त और आजमाइशों के लिए उन्होंने अपने और अपने ख़ानदान को, अपने दोस्तों को इसके लिए तैयार किया। मगर बहैसियत मजमूई कौम ने और फ़ौज ने हमारी एक ना सुनी। ये हकीकत है, तकलीफ़ बात है। ना फ़ौज ने सुनी, ना कौम ने सुनी। अगर फ़ौज सुनती हमारी बात, हुकूमत सुनती हमारी बात, तो फिर पाकिस्तान में नेशनल कैडेट कोर शुरू किए जाते, जांबाज फोर्स होते, मुजाहिद बटालियंस होती, वुमेंस गार्ड होते, सिविल डिफेंस की तरबियत दी जाती, खुराक के ज़ख़ीरे बनाए जाते, फ्यूल के ज़ख़ीरे बनाए जाते, पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दियों को पहले कुचला जाता, अफगानिस्तान का मामला पहले दुरुस्त किया जाता। पाकिस्तान के दिफा के लिए जान कुर्बान करने की जिम्मेदारी सिर्फ पाक फौज की है, पाकिस्तानी कौम की नहीं है। अपने मुल्क के शेरों को जो पत्थर मारते हो, तुम गालियां देते हो, तुम में यह सलाहियत नहीं है कि तुम मुशरिकीन के खिलाफ खड़े हो सको, या खवारिज के खिलाफ, या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खंजीरों के खिलाफ, या अफगान तालिबान जो अब मुनाफिक हो चुके हैं उनके खिलाफ तुम खड़े हो। तो फिर जो शेर तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, तुम उनको गालियां किस लिए देते हो, उनको पत्थर किस लिए मारते हो? अब ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लो कि अब जो जंगों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा जब तक कि हम सईदी रसूलुल्लाह की उन तमाम अहादीस को पूरा ना कर लें जिनकी बिशारत इस पाक सरजमीन को दी गई है। अब आने वाला वक्त अमन का नहीं है, सिर्फ सीज फायर होंगे एक जंग से दूसरी जंग के दरमियान। कोई छोटा सीज फायर होगा, कोई लंबा सीज फायर होगा, लेकिन सीज फायर होंगे, अमन नहीं होगा। ये पूरी मुसलमान दुनिया में यही होने जा रहा है। एक एक करके बड़े बड़े मुसलमान मुल्क खंडर बनाए जा रहे हैं। अब सूडान का हाल नहीं देखते, गजा का हाल, अब तवज्जो हटी लोगों की, सूडान की जानिब देख रहे हैं किस तरीके से वहां भी करोड़ सवा करोड़ मुसलमान घरों से निकाले गए और लाखों को जिस बुरी तरह ज़िबा किया गया। अब वीडियोस बाहर आना शुरू हुई हैं, इंसान के होशो हवास गुम हो जाते हैं, खौफ और दहशत तारी हो जाती है कि जिस तरह पाकिस्तान बनते हुए मुसलमान ज़िबा हुए थे, बिल्कुल उसी तरह सूडान में इनको ज़िबा किया जा रहा है। जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी ने ज़िबा किया था, इसी तरह सूडान में इनको ज़िबा किया जा रहा है। 6-6 महीने के बच्चों को फांसियां दी जा रही हैं, माओं को लटकाया जा रहा है, पूरे हजार कैदियों को अस्पतालों के अंदर जाके कत्ल किया जा रहा है। ये सब वीडियोज़ अब तो बाहर आना शुरू हो गई ना। ये कत्लेआम 2 साल से जारी है, लेकिन लोगों की तवज्जो गजा की जानिब थी तो सूडान किसी ने देखा नहीं। याद रखो, ये जो कुछ हो रहा है मुसलमान मुल्कों में, पाकिस्तान में इन्होंने यही करना था। अगर तुम्हारे साथ अभी तक नहीं हुआ तो ये पाक फौज की वजह से। लेकिन अब इतनी बदअमालियां हो चुकी हैं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और उनके पीछे चलने वाले मुनाफिक पाकिस्तान के दुश्मन हो चुके हैं कि अब पाकिस्तानी कौम को बहैसियत मजमूई उस अजाब से गुजरना पड़ेगा कि जो अब हमने अपने ऊपर मुस्तहक कर लिया है। कुर्बानियां दी थी हमने भी, तो उसका बेड़ा गर्क करवा लिया ना। पाकिस्तान पहले तोड़वाया, उसके बाद इस हालत में पाकिस्तान को पहुंचा दिया कि अब दुनिया समझ रही है कि इस पाकिस्तान को बचाने के लिए या तो बचेगा नहीं, या बचेगा तो करोड़ों लोगों की कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। वाकई हमने खुद अपने अमाल की वजह से पाकिस्तान की सफ़ों के सारी सियासी जमातें मुनाफिक हैं। अल्लाह उसके रसूल की दुश्मन है, पाकिस्तान की दुश्मन है। तुम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस सियासी झंडे के नीचे खड़े हो, तुम जिसके नीचे खड़े हो, तुम अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों के साथ खड़े हो।